दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं कैसे शहर के सफर पर जो हर मुसलमान के दिल में खास जगह रखते हैं, मक्का मुकरमा। ये वही पाक जमीन है जहां इस्लाम का आगाज हुआ और हर साल लाखों करोड़ों मुसलमानों का मरकज बनता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत और अल्लाह की रहमतों का एहसास, मक्का की हर गली और हर मकाम में अजीम वाकयात की याद है। मस्जिद अल हरम और काबा शरीफ जहां हर मुसलमान अपने रब के कुर्बत के जज्बे से झुका होता है। सफा और मरवा की पहाड़ियां जो सबर और तवक्कुल की कहानी सुनाती हैं, और जबल अल रहमा जहां हज के रुकन आजम का अमल होता है। ये सब मकामात मक्का के उन मनाजिर को रोशन करते हैं जो रूह और दिल को सुकून बख्शते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज हम आपको दिखाते हैं मक्का के टॉप 10 मकामात जो शहर की रूहानियत और तारीख को जिंदा रखते हैं। हर मकाम पर चलते हुए आपको अपने ईमान में नई रोशनी और अल्लाह के कुर्बत का एहसास होगा। यकीनन ये सफर आपके लिए एक यादगार और रूहानी तजुर्बा बनेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल राशिद ट्रैवल व्लॉग को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। सो नंबर 1, मस्जिद अल हरम और काबा शरीफ। दोस्तों मस्जिद अल हरम यानी दुनिया की सबसे पाक और अजमत वाली मस्जिद, मस्जिद अल हरम भी कहते हैं, मस्जिद अल हराम भी कहते हैं, मुसलमानों के दिल और रूह का मरकज है। यह वो मकाम है जिसे अल्लाह ताला ने रहमत और बरकत से नवाजा है और जहां दुनिया भर से हर साल लाखों करोड़ों मुसलमान हज और उम्रह के लिए आते हैं। मस्जिद अल हराम में दोस्तों काबा शरीफ का दिलचस्प और रूहानी मंजर हर आंख को रोशन कर देता है और दिल को सुकून बख्शता है। काबा का तस्वुर ही एक मुसलमान के दिल में कुर्बत और मोहब्बत का जज्बा भर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से तामीर हुई ये पाक इमारत अल्लाह के घर के तौर पर जानी जाती है और इस्लाम का किबला है, जिसकी तरफ दुनिया भर के मुसलमान रोजाना 5 वक्त अपने सजदे अदा करते हैं। मस्जिद अल हराम में एक मर्तबा अंदर जाने पर आपको एक ऐसी रूहानी तजुर्बा होता है जो आपके दिल को हमेशा के लिए रोशन कर देते हैं। जब लोग काबा के गिर्द तवाफ करते हैं और वो मंजर इतना अजीम और सुकून से भरा होता है कि हर मुसलमान को उस लम्हे में अपने रब से कुर्बत महसूस होती है। और तवाफ का ये अमल उनके ईमान को और भी ज्यादा मजबूत बनाता है और ये अमल सिर्फ एक फिजाई मंजर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और मोहब्बत में एक जरूरी रुकन है। हर पल यहाँ दुआ और तस्बीह के साथ अल्लाह की रहमत और बरकत की उम्मीद रखी जाती है। अक्सर लोग काबा के पास बैठकर अपने रब के साथ वक्त गुजारते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे अजीज लम्हात को वहां महसूस करते हैं। मस्जिद अल हराम में और भी कई मकामात हैं जो जियारत और दुआ के काबिल है, जैसे मकाम इब्राहिम और जमजम का चश्मा। मकाम इब्राहिम वो मकाम है जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने कदमों के निशान छोड़े थे जब वो काबा की तामीर कर रहे थे। ये मकाम हर मुसलमान के लिए अल्लाह के पैगंबरों की कुर्बानी और इबादत का सबूत है। वहीं जमजम का चश्मा है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला की तरफ से हजरत हाजरा की तलाश का जवाब बना और आज तक वो पानी रोशनी और बरकत का निशान है। लोग यहाँ जमजम के पाक पानी से अपने जिस्म और रूह को भी ताजा करते हैं और इस पानी का एक घूंट हर मुसलमान के दिल में एक नई उम्मीद और शुक्र का जज्बा भर देता है। मैंने अभी रिसेंटली मार्च मंथ में, फरवरी मंथ में विजिट किया था, काबा की जियारत की थी, मदीना की जियारतें की थी और यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जैसे काबा पर पहली नजर पड़ती है तो आपकी आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद आप रोने लग जाते हो। बाकी आप ट्रैवल व्लॉग के ऊपर ही काबा का जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा, आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। जो मेरा उम्रह का एक्सपीरियंस है वो जरूर देखिएगा। और मस्जिद अल हराम के अंदर एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। अगर आप अपने घर पर नमाज पढ़ रहे हो तो 1 बार का सवाब मिलेगा, मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़ रहे हो 27 नमाजों का सवाब मिलेगा, लेकिन मस्जिद अल हराम के अंदर 1 बार नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है। और ऐसा जो मैंने सुना है, बेहतर है आप आलिम और मुफ्ती जी से बात करें, ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। अगर आप नमाज के साथ सवाब अदा कर रहे हैं तो 27 लाख नमाजों का भी सवाब है, जैसे हमें यहाँ पर 27 नमाजों का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला आप सभी को काबा की, मदीना की, मस्जिद अल हराम के अंदर नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, ज़ियारत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन लिखकर आगे और वीडियो को ध्यान से सुने। नंबर 2, सफा और मरवा। मस्जिद अल हराम के अंदर मौजूद वो 2 पाक पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में भी आता है। ये वो मकाम है जहां हजरत हाजरा ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में ये सही का अमल किया था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर मक्का के इस वीरान इलाके में छोड़ गए तो हजरत हाजरा अपने छोटे से बेटे के लिए पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ती रही। यह अमल अल्लाह के हुक्म और तवक्कुल का एक रोशनी भरा पैगाम है जो इस्लाम के हर उम्मती के लिए एक मिसाल है। हर मुसलमान के लिए हज और उम्रह के रुकन के तौर पर सफा और मरवा के दरमियान ये सही करना फर्ज है। सही का ये अमल सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि हजरत हाजरा के तवक्कुल और अल्लाह के हुक्म पर उनके यकीन की मिसाल है। जब लोग सफा पर कदम रखते हैं और मरवा की तरफ दौड़ते हैं तो उनके दिल और जज्बात में हजरत हाजरा की याद ताजा हो जाती है जो हमारे भी हुई थी, जो एक माँ के दर्द और कुर्बानी को बयान करती है। ये अमल हर एक मुसलमान को अल्लाह की रहमत और बरकत की उम्मीद में तलाश और हिम्मत के रिश्ते को मजबूत बनाता है। आज भी हर साल आने वाले लाखों और करोड़ों लोग इस मकाम पर रुककर हजरत हाजरा के कदम छूते हुए
عمل میں اللہ کے قربت اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ صفا اور مروہ کا یہ عمل ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ چاہے کتنی مشکل اور ویران راہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عبادت اور توکل کا اجر دیتے ہیں اور اپنی رحمت اور برکت سے اس کے سفر کو آسان اور رنگین بناتے ہیں۔ نمبر 3، غار ہیرا۔ غار ہیرا یعنی وہی پاک مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا پہلا پیغام نازل کیا۔ یہ مقام مکہ کے قریب جبل النور، روشنی کا پہاڑ پر واقع ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم گفتگو اور عبادت کے لیے اکثر وقت گزارتے تھے۔ غار ہیرا کا یہ مقام اسلام کی پہلی روشنی کا پیغام ہے جو آج بھی ہزاروں مسلمانوں کے دل اور ایمان کو روشن کرتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار وحی کا احساس ہوا اور حضرت جبرائیل انہیں اقرا کا حکم دیا تھا جو قرآن کے پہلے آیات کا حصہ ہے۔ یہ حکم جو قرآن اور تعلیم کا آغاز تھا، اسلام کے علم اور روشنی کی تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلانے کا سبب بنا۔ اس مقام پر ہر ایک قدم اور ہر ایک منظر حضرت محمد کی خلوصیت، سکون اور اللہ کے قربت کا احساس دلاتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی گھنٹوں تک عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب ان کے دل میں انسانیت اور رحمت کا پیغام اللہ کی طرف پورا ہو رہا تھا۔ غار ہیرا تک پہنچنے کا سفر آسان نہیں، یہاں پہنچنے کے لیے لگ بھگ 2 سے 2.5 گھنٹوں کی چڑھائی کرنی پڑتی ہے، پر مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ مشقت ہر مسلمان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور ان کے اللہ سے قربت کا پیغام دینے کا سبب بنتی ہے۔ جب انسان غار ہیرا پر پہنچتا ہے تو اس کے دل اور روح میں سکون اور روحانیت کا اثر بھر جاتا ہے۔ وہاں سے مکہ کا نظارہ دیکھتے ہوئے ایک عجیب محبت اور لگاؤ کا جذبہ محسوس ہوتا ہے جو اس مقام کے تاریخی اور روحانی اہمیت کو اور بھی زیادہ گہرا بناتا ہے۔ اکثر لوگ غار ہیرا پر قدم رکھ کر دعا اور عبادت میں وقت گزارتے ہیں اور اس مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قربت اور اپنے فرض کا احساس پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غار ہیرا ہر مسلمان کے لیے وہ یقین اور محبت کا مقام ہے جو ان کے ایمان کو اور بھی زیادہ مضبوط بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غار ہیرا کی زیارت کرنے کی اور جہاں پر اللہ کے نبی عبادت کرتے تھے وہاں پر آپ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہوا ہے غار ہیرا کے، کتنا مجھے ٹائم جاتے ہوئے لگا، کتنا آتے ہوئے لگا، کیسا سفر ہے، اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غار تھار جبل سور کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ جبل سور یعنی وہ مقام جو ہجرت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم ساتھی حضرت ابوبکر قربانی اور یقین کی کہانی سناتا ہے۔ جب مکہ کے مشرکین نے نبی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بنایا اور ان کا قتل کرنا چاہا، تب اللہ کے حکم پر حضرت محمد نے ہجرت کا ارادہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کا سفر شروع کیا۔ غار سور وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے ساتھ اپنے ہجرت کے سفر میں پناہ لی تھی اور 3 دن تک اس گفا کے اندر جو ہے وہ مقیم رہے۔ اس مقام کی خاصیت یہ ہے کہ جب مشرکین انہیں پریشان کرنے کے ارادے سے ان کی تلاش کی تو اللہ کی طرف سے ایک معجزہ روشنی کے طور پر نازل ہوا۔ جب مشرکین غار سور کے بالکل قریب پہنچ گئے تو اللہ نے انہیں نبی اور ان کے ساتھی تک پہنچنے سے روکا۔ ایک کبوتری نے گھونسلہ بنایا اور مکڑی نے جالا بنا، جس سے مشرکین کو یہ لگا کہ اس گفا میں کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کے گفا میں گھسنے کے بعد چڑیا کا گھونسلہ اور مکڑی کا جالا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اللہ کی حفاظت اور معجزہ کا ایک زندہ ثبوت تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے کیا۔ غار سور کا سفر آج ہی مسلمانوں کے دل میں وہ جذبہ اور یقین تازہ کر دیتا ہے کہ یہاں آ کر لوگ ان کا جذبہ اور ایمان محسوس کرتے ہیں جو اللہ پر یقین اور توکل کا بے مثال پیغام تھا۔ آج بھی ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت کا احساس کرتے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور ہجرت کا وہ عظیم اور مشکل وقت یاد کرتے ہوئے غار سور کی کہانی ان کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے کہ اگر دل میں یقین اور توکل ہو تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت میں اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ غار سور کے اوپر بھی ویڈیو ہے، یہ والا ویڈیو ضرور دیکھ لینا، آپ اس کو میں نے وزٹ کیا تھا، ان کی بھی زیارت کی تھی۔ نمبر 5، جنت المعلا قبرستان۔ دوستو جنت المعلا یعنی مکہ مکرمہ کا وہ قدیم اور پاک قبرستان جہاں اسلام کی کچھ سب سے عظیم ہستیاں مدفون ہیں۔ یہ مقام مکہ کے پرانے علاقے میں واقع ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور اسلام کی سب سے پہلی امتی تھی، یہی مدفون ہے۔ حضرت خدیجہ کا درجہ اسلام میں بے پناہ ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کا پہلا پیغام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس مقام پر اور بھی کئی عظیم اصحاب اور اہل بیت کی قبریں ہیں جو اسلام کے تاریخی آثار اور ان کی قربانیوں کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ جنت المعلا میں جو سکون اور روحانیت ہے وہ اس مقام کے ہر مسلمان کے دل میں خاص بناتا ہے۔ ہر مسلمان یہاں کر اس عظیم ہستیوں کی یاد میں دعا بھی کرتا ہے اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کو یاد بھی کرتے ہیں۔ نمبر 6، مسجد عائشہ۔ مسجد تنیم اور مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں۔ مسجد تنیم وہ مقام ہے جہاں سے عمرہ کی نیت کی جاتی ہے اور احرام باندھا جاتا ہے۔ یہ مسجد مکہ کے بالکل باہر واقع ہے اور ان لوگوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے جو مکہ میں کچھ وقت گزار کر عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ نیت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عائشہ نے عمرہ کے لیے احرام باندھا تھا جب انہوں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ یہاں سے عمرہ کا ارادہ کیا تھا۔ مسجد عائشہ میں لوگ احرام باندھ کر اللہ کے قربت کی دعا کرتے ہیں اور اس مقام پر شروع ہونے والا عمرہ کا سفر ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں آ کر ہر مسلمان اپنے دل میں نئی امید اور محبت
के जज्बे के साथ इबादत का इरादा करते हैं। एक जगह और है मस्जिद जोराना, जहाँ से अल्लाह के नबी ने एहराम बांधा था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जगह से उम्रा किया है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। नंबर 7, जबल अल रहमा, माउंट अराफात के नाम से जिसे हम जानते हैं, जबल अल रहमा यानी रहमत पहाड़। वह मकाम जो हज के रुकन आजम के तौर पर जाना जाता है। यह वही पाक जमीन है जहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का मिलन हुआ था। अम्मा हव्वा जो हमारे सब मुसलमानों की सबसे पहली अम्मा है पूरी मखलूक की, और जहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें माफ किया था। हज के वक्त यहाँ हर साल लाखों मुसलमान इकट्ठा होते हैं और अपने रब के हुजूर रूहानी और जज्बाती इबादत और दुआ में मशगूल होते हैं। अराफात का दिन यानी 9वीं जुल हिज्जा का दिन हर हाजी के लिए कुर्बत और मगफिरत की दुआओं का वो लम्हा है जो जिंदगी में सिर्फ एक बार नसीब होता है। यहाँ अराफात का सफर और जबल अल रहमा पर दुआ और इस्तिगफार हर मुसलमान के लिए एक रूहानी अमल है। दिन भर का यह वक्त अल्लाह से कुर्बत और अपने गुनाहों की माफी का पैगाम है। जब मुसलमान यहाँ दुआ में हाथ उठाते हैं तो वो अल्लाह की रहमत और बरकत का इंतजार करते हैं। जबल अल रहमा का मंजर और वहाँ का सुकून एक ऐसी यादगार जगह है जो दिल और रूह को हमेशा के लिए रोशन और पुर असर कर देती है। नंबर 8, मक्का म्यूजियम। दोस्तों, मक्का म्यूजियम पर उन लोगों के लिए एक दिलचस्प मकाम है जो इस्लाम और मक्का की तारीख को गहराई में समझना चाहते हैं। यह म्यूजियम कुरान की कदीम और तारीखी मनुस्क्रिप्ट्स, इस्लामिक कैलीग्राफी और कुरान की बारीक नक्काशियों से भरा हुआ है, जो लोगों के इस्लाम के उसूल और इसकी शुरुआत के बारे में मालूमात फराहम करता है। यहाँ आपको काबा की पुरानी तस्वीरें, एंशिएंट इस्लामिक आर्टिफैक्ट्स और उन दास्तानों के निशान मिलते हैं जो इस्लाम के अव्वल वक्त से ताल्लुक रखते हैं। म्यूजियम की गैलरीज में वो आर्टिफैक्ट्स भी हैं जो इस्लाम के मुख्तलिफ दौर के दोस्तों और रसूलों से ताल्लुक रखते हैं। यह मकाम अपने अंदर इस्लामिक आर्ट और साइंस का वो असर रखते हैं जो हर देखने वाले के दिल में इस्लामी तारीख और उसके इल्मी वाक़यात के एहसास और मोहब्बत बढ़ाता है। मक्का म्यूजियम का यह सफर हर एक के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि रूहानी और इल्मी तजुर्बा भी है। नंबर 9, जन्नतुल मुअल्लात मार्केट। जन्नतुल मुअल्लात मार्केट मक्का का एक मशहूर और तारीखी बाजार है जो अपने ट्रेडिशनल और कल्चरल रंगों के लिए मशहूर है। यह बाजार सिर्फ शॉपिंग का मकाम नहीं बल्कि मक्का के कदीम और तारीखी कल्चर का आईना है। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट और अतर, खुशबू, मसाले और ट्रेडिशनल मक्कन दस्तकारी का अनोखा मजमुआ मिलता है जो इस बाजार में चलते हुए आपको मक्का की उन कदीमों से जुड़ी हुई रोशनी और महसूसात का एहसास होता है जो हर एक चीज में नजर आता है। यहाँ के दुकानदारों के साथ गुफ्तगू और लोकल खुशबुएं वाकई आपको अपने दिल और यादों में बसाने के लायक लगती हैं। अक्सर लोग इस बाजार में अपने प्यारे लोगों के लिए यादगार लेकर जाते हैं, जैसे खलीज के कपड़े, इस्लामिक तस्बीह और अलग अलग किस्म के अतर जो हर मुल्क में मशहूर हैं। इस बाजार का हर मंजर एक अपना तालीम और तहजीब का पैगाम रखता है। मक्का के इस कदीम बाजार का सफर वाकई एक यादगार और खुशगवार तजुर्बा बन जाता है। नंबर 10, मस्जिद जिन। दोस्तों, मस्जिद जिन मक्का में एक अजीम और दिलचस्प मकाम है जो अपने अंदर एक यूनिक रूहानी असर रखता है। यह मस्जिद उस मकाम पर वाक़ है जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के एक गिरोह को इस्लाम का पैगाम दिया था और उन जिन्नों ने इस्लाम को कबूल किया था। यह वाक़या इस्लाम की तारीख में एक अहमियत रखता है और इसी मकाम को यादगार बनाता है जो आज मस्जिद जिन के नाम से मशहूर है। मस्जिद जिन के पास आने वाले लोग इस मकाम पर रूहानी असर और अल्लाह की कुदरत का जज्बा महसूस करते हैं। मस्जिद का सुकून और वहाँ का माहौल वाकई दिल को एक अजीब सी रूहानियत से भर देता है। यहाँ आके मुसलमान अपनी इबादत और दुआओं में गुम हो जाते हैं और इस मकाम के रूहानी असर को महसूस करते हैं। यह मकाम उन लोगों के लिए खास है जो इस्लाम के अनछुए वाक़यात और जिनों के इस्लाम में दर्ज का एहसास पाना चाहते हैं। यहाँ का भी मेरा एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा था। दोस्तों, ये थे मक्का के वो 10 खास प्लेसेस जो हर मुसलमान के दिल के करीब हैं और एक रूहानी सफर का हिस्सा है। अगर आप ऐसे शानदार ट्रैवल व्लॉग्स देखना चाहते हो, ट्रैवल वीडियोस देखना चाहते हो, तब इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं या सऊदी अरब जाने का प्लान कर रहे हैं या उमरा करने का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं ऐसे एक और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में।